नमस्कार दोस्तों। राजनीति की बातें किताबों की कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमाली। दोस्तों, आज के समय में अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है तो कोई खास बात नहीं है। कोर्टें तो भरी पड़ी हैं ऐसी शादियों से। नेताओं के बच्चों में तो ये बहुत ही नॉर्मल बात है। हरियाणा के सैकड़ों नेताओं के बच्चों ने इंटरकास्ट मैरिज की है। चौबी बंसीलाल के तो तीनों जो पोते पोतियां हैं, तीनों ने इंटरकास्ट मैरिज की है। अब सरकार भी ऐसी शादी करने वालों को कई लाख रुपए का अनुदान दे चुकी है। अब तो कानून की मदद से गांव में भी युवा इस तरह की शादियां करते हैं। हालांकि समाज में अभी भी इनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। खैर, हम बात कर रहे हैं 1942 की, यानी कि आजादी से भी 5 साल पहले की। उस समय किसी ने इंटरकास्ट मैरिज की हो तो उस पर कैसी प्रतिक्रिया रही होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। और ये शादी भी भला किस में हुई थी? जाटों का लड़का था और ब्राह्मणों की लड़की थी। इस शादी के बारे में समाज और गणमान्य लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं होंगी, आज के वीडियो में ये देखना दिलचस्प है दोस्तों। 2 अप्रैल 1942 को प्रोफेसर शेर सिंह की शादी हुई थी आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के अध्यक्ष पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार की बेटी से। पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार जी ने प्रोफेसर शेर सिंह को पहली बार उस समय देखा था जब वो महात्मा गांधी से मिलने के लिए गए हुए थे, और उस समय पंडित बुद्धदेव विद्यालंकर वहीं पर बैठे हुए थे। उनको प्रोफेसर शेर सिंह एक नज़र में जच गए थे। उनकी बेटी का नाम था प्रभात सौभाग, और उनके लिए जो वर की तलाश थी वो पंडित विद्यालंकार जी कर रहे थे, और शेर सिंह उनको ठीक लगे और उन्होंने बात आगे बढ़ाने की सोच ली थी। प्रोफेसर शेर सिंह से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उनके पिता चौधरी शीशराम कादियान से आप इस बारे में बात करिए, वो जो कहेंगे वो उनको मानेंगे। इससे पहले चौधरी शीशराम हरिजनों को अपने कुएं पर चढ़ाकर पहले ही एक धमाका कर चुके थे, और उस दौर में जाट बामन की लड़की की शादी की सहमति देकर चौधरी शीशराम ने एक साहसिक कदम उठाया था, और उस दौर में जाकर देखा जाए तो इस कदम को दुसाहसिक भी कहा जा सकता है। 2 अप्रैल 1942 को गुरुकुल कांगड़ी में प्रोफेसर शेर सिंह और प्रभात शोभा की शादी में देश विदेश के विख्यात आर्य समाजी शामिल हुए। एक तरफ बागपुर गांव का जाटों का लड़का और दूसरी तरफ कन्या गुरुकुल देहरादून में पढ़ी लिखी खुले विचारों की प्रभात शोभा की शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय हुई। फेरों के समय भी प्रभात शोभा ने अपना कोई पर्दा नहीं कर रखा था, और गांव में जाकर भी अपनी ससुराल में भी उन्होंने पर्दा प्रथा ओल्ला नहीं निकाला, और वो अलग से कौतूहल का विषय औरतों में बन गया था। इस बारे में चौधरी छोटूराम की प्रतिक्रिया सुनकर भी आप और दंग रहने वाले हैं। शादी के बाद प्रोफेसर शेर सिंह ने चौधरी छोटूराम को एक पत्र लिखा और उनके आशीर्वाद की कामना की। चौधरी छोटूराम ने भी पत्र का जवाब दिया, और कोई लारा लप्पा प्रोफेसर शेर सिंह को नहीं दिया, और सीधे सीधे लिखा कि मैं इस प्रकार के विवाह को अपनी जाति के लिए एक नहीं बल्कि अनेक प्रकार से हानिकारक समझता हूँ। ये प्रतिक्रिया चौधरी छोटूराम की शादी पर थी। और ऐसा नहीं है कि इस शादी को लेकर केवल नकारात्मक रहा, कुछ सकारात्मक भी हुआ। भापड़ोदा गांव के आर्य समाजियों ने प्रोफेसर शेर सिंह और उनकी पत्नी प्रभात शोभा का सांपला से लेकर भापड़ोदा तक जो 7 किलोमीटर का दूरी बैठती है, उनको रथ में बिठाकर उनका स्वागत जुलूस निकाला था। चौधरी शीशराम का हरिजनों को कुएं पर चढ़ाने के समय हुक्का पानी बंद किया गया था, लेकिन इस शादी के समय गांव में ऐसा कुछ नहीं हुआ, और लोगों ने इसमें तटस्थ उनकी एक भूमिका रही, आप देख सकते हैं। लेकिन चर्चा का विषय तो शादी ही थी ही। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1942 में किस तरह की प्रतिक्रियाएं इस प्रकार की शादी को लेकर रही होंगी। और मैं चाहता हूं कि आप भी अपने विचार इस पर रखें कि आज के दौर में क्या अंतर्जातीय विवाह सही हैं या गलत हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है? कल के वीडियो में हम 1943 में रोहतक में जाट कॉलेज खुलने की कहानी और चौधरी छोटूराम के भतीजे श्रीचंद के ना चाहते हुए भी शेर सिंह का वहां प्रोफेसर नियुक्त होना कैसे संभव हो पाया था दोस्तों, ये कहानी हम कल चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही था कि 1942 में प्रोफेसर शेर सिंह ने प्रभात शोभा से, जो ब्राह्मणों की लड़की थी, से इंटरकास्ट मैरिज की थी, और उस दौर में ये इस तरह का काम बहुत साहसिक एक काम आप कह सकते हैं दोस्तों। और ये शादी अच्छी चली, उन दोनों का जीवन बहुत बढ़िया रहा, लेकिन क्षेत्र में ये काफ़ी चर्चा का विषय रहा। और खास बात यह कि इसकी चौधरी छोटूराम की सहमति या चौधरी छोटूराम इस बात से खुश नहीं हुए थे उस समय। आप अपनी इस पर जरूर प्रतिक्रिया दें कि दोस्तों, क्या इंटरकास्ट मैरिज समाज के लिए सही है
यह समाज के लिए सही कदम नहीं है। आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। राजनीति की बातों का सिलसिला दोस्तों जारी रहेगा, चलता रहेगा। फिलहाल ये प्रोफेसर शेर सिंह के जीवन की किताब पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा भी मेरे पास सैकड़ों दुर्लभ किताबें, आउट ऑफ प्रिंट किताबें हैं, कहीं नहीं मिलेंगी आपको वो। उसके बीच से रिसर्च करने के बाद जो किस्से सामने आएंगे, जो आपको रोचक लगे हैं, जिनमें ऐतिहासिक जानकारी भी हो। हालांकि इसमें बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, इसलिए वीडियो पसंद आए तो उसको एक लाइक कर दिया करें, फुर्सत मिले तो कमेंट कर दें, और आपको ठीक लगे तो 4-5 अपने ऐसे दोस्त जो आपको लगता हो कि राजनीतिक वीडियो पसंद करेंगे, पुरानी बातें पसंद करेंगे, उन तक आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। इससे आप जो मेरे वीडियो का फैलाव है वो उसको करने में मुझे मदद मिलेगी, और एक तरीके से आपका ये मुझे एक इनाम भी होगा, क्योंकि दोस्तों दूसरे जो साथी हैं उस तरह का मेरा कोई प्रोफेशन या उस तरह की प्रैक्टिस मैं नहीं करता हूँ कि इधर से ले लिया इधर से। जो है वो आपके सामने है, और बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन वीडियो को लेकर। उस मेहनत का आप मुझे यही इनाम दे सकते हैं कि आप एक छोटा सा लाइक कर दें, पसंद आए तो उसको गुड कह दें, ना पसंद आए तो अपनी नकारात्मक टिप्पणी भी कर सकते हैं, क्योंकि सही बात बताने वाला भी आपका सच्चा मार्गदर्शक होता है, भले ही वो टिप्पणी नकारात्मक ही क्यों ना हो। शुक्रिया दोस्तों, कल फिर मिलेंगे 3 बजे राजनीति की बातों में। नमस्कार।